कि जो भी मांगे संसद में उठी और सुमित भाई जो भी मांगे जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं उनकी थी। जो कांग्रेस पार्टी पिछले कई महीने से कह रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, क्या उनमें से कोई भी मांग मानी गई? एक भी मांग ऐसी नहीं मानी गई जिससे छात्रों को कहीं पर संतोष हो। चाहे देश में एक मैसेज जाए, एनटीए एक एनजीओ बनाकर उसको पूरे भाजपाई और संघियों से भर दिया और उसके बाद पूरे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया। पिछले 2 साल से 3 साल से लगातार पेपर आउट हो रहा है नीट का और एक चिड़िया के बच्चे के ऊपर एक्शन नहीं होता है, एक एनटीए के क्लर्क के ऊपर एक्शन नहीं होता है। एक वो इनोवेटिव व्यू करके एक कंपनी है नोएडा में जिसका ऑफिस है, जिसके सारे भाजपाई लोग जिसके अंदर भरे हुए हैं, सिक्योरिटी का जो बायोमेट्रिक का ठेका है उसी के पास क्यों रहता है? पूरी तरह से एनटीए के लोगों को क्यों बचाया जाता है? क्या वो कंपनी केवल भाजपा शासित राज्यों में ही काम नहीं करती है? सीबीआई उनके दरवाजे तक क्यों नहीं जाती है? मुझे लगता है कि 2024 में भी जिस समय पर पेपर लीक हुआ, एक बार मतलब एक व्यक्ति आज जेल में नहीं है, एक कन्विक्शन नहीं है। आप देखिए किस तरह से 90 दिन के अंदर सीबीआई चार्जशीट फाइल नहीं कर पाती है। वही डायरेक्टर सीबीआई का आलोक जी अगर मैं 25 की बात करूं तो 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस बार जब नीट का पेपर लीक हुआ 13 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। टीचर्स हैं, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोग हैं, जो पेपर जिन्होंने सेट किए, तमाम लोग गिरफ्तार हुए हैं। नहीं, मैं बताता हूं ना, 2024 में तो 48 लोग गिरफ्तार हुए थे, इसी सीबीआई ने किए थे, निकम्मी सीबीआई ने। और 90 दिन तक चार्जशीट फाइल नहीं हो पाई फिर इनसे, और फिर सबके सब छूट गए। क्या ये सच नहीं है? 2024 की जांच कहां तक पहुंची? मैं समझता हूं कि आप लोगों को उस पर भी एक कार्यक्रम करना चाहिए। नहीं, पर सुप्रीम कोर्ट आलोक जी आपका प्रोटेस्ट किस बात को लेकर है? गिरफ्तारी नहीं होती इस बात को लेकर है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए इस बात को लेकर है? या ये समझाइए कि क्योंकि इस पूरे प्रदर्शन में छात्रों के गुस्से में कांग्रेस पार्टी पीछे छूट गई। कल सपा ने लाइमलाइट लूट ली, परसों अभिजीत दीपके दिखाई दे रहे थे, उसके पहले सोनम वांगचुक सुर्खियों में थे। कहीं ऐसा तो नहीं लगा कांग्रेस पार्टी को कि हम चूक गए इसीलिए ये बड़ा काम करना चाहिए? देखिए, ये मामला पीछे छूटने का सुमित जी और आगे आने का नहीं है। छात्रों की गूंज के माध्यम से जितने बड़े बड़े कार्यक्रम हमने पिछले 1 महीने में कोटा में और देहरादून में किए हैं, बाकी दलों ने नहीं किए। लेकिन फिर भी जो भी दल आगे हो, हमें उसमें भी खुशी है। हम तो कह रहे हैं भाजपा के सांसद भी सड़कों पर निकले। ये मामला राजनीति का है ही नहीं, ये मामला तो बच्चों के भविष्य का है। भाजपा के सांसदों के मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकलता है? भाजपा के सांसदों के बच्चे नहीं है क्या? जिस तरह से कल दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ ने हमारे बच्चों की तुड़ाई की है, उनको जिस बुरी तरह से निर्ममता से मारा है, क्या भाजपा के किसी एक सांसद में इतनी लज्जा नहीं है कि वो मौके पर आकर माफी मांग सके? दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था। शाजिया जी जवाब दीजिए, क्या बीजेपी को माफी नहीं मांगनी चाहिए कल छात्रों के साथ जो दिल्ली पुलिस ने किया, जो आरएएफ ने किया? सुमित जी, बहुत सारी मुझे बातें करनी है। जितना मौका आपने आलोक जी को दिया है उतना मौका मुझे भी आप देंगे। अन्ना हजारे आंदोलन, निर्भया आंदोलन, ये आलोक जी उसी सरकार का हिस्सा है, उसी पार्टी का हिस्सा है जिन्होंने ना सिर्फ एक बुजुर्ग को जेल में डाला, बाबा रामदेव को लाठियां मारी, हम सबको कई बार लाठियां मारी, जेल भेजा, क्या कुछ नहीं हुआ है। और ये वही पार्टी है जो पूछने नहीं गई। और वहां पे चाहे वो निर्भया आंदोलन हो या अन्ना हजारे आंदोलन हो, क्या नारे लगते थे? देश का युवा यहाँ है, राहुल गांधी कहाँ है? और अब राहुल गांधी ने तो पाप कर डाला। जो बच्चों का आंदोलन था उससे ध्यान घसीटने के लिए, उस आंदोलन को भी खत्म करने की कोशिश की, अपने पर ध्यान लाने के लिए। लानत भेजती हूं मैं ऐसी पार्टी पर। और जो इनके पुराने कर्म है वो दुनिया जानती है क्या इन्होंने किया है। और लाठियां एक बार नहीं कई बार मारी, बुजुर्गों को अंदर उन्होंने पीट पीट कर भेजा है, दुनिया जानती है। राजस्थान में 6 लीक्स हुए अशोक गहलोत द्वारा, कितनी बार उन्होंने मांग की बताइए? कितने लोगों को जेल भेजा हमारी सरकार? उसके मैं बताती हूँ, भूपिंदर हुड्डा 2011 6 लीक्स, कितनी बार 10 की 10वीं की पेपर, 12वीं की पेपर, बच्चे रो पड़े, हाहाकार मचा पूरे राजस्थान, पूरे हरियाणा में। कितनी बार उन्होंने इस्तीफा मांगा? जवाब दे। उससे पहले फिर से राजस्थान में 2013 में अशोक गहलोत द्वारा आपके राजकाल में, के कार्यकाल में मल्टीपल पेपर्स लीक हुए।
क्या क्या इन्होंने उसके खिलाफ? जितना टाइम मैंने आलोक जी को दिया उतना टाइम मैं शाजिया आपको दे चुका हूं। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने उनकी रिपोर्ट कर दी। अशोक गहलोत चुनाव हार गए, भूपेंद्र हुड्डा चुनाव हार गए। सुनिए शाजिया सुनिए मेरी बात, शाजिया सुनिए मेरी बात। आप तो टीवी एंकर रह चुकी, आपको मुझसे बेहतर पता है टीवी का डेकोरम कैसे चलता है। शाजिया सुनिए मेरी बात, 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 शाजिया मेरी बात आपको सुननी होगी। आप इस तरीके से डोमिनेट नहीं कर सकती हैं, पहली बात। दूसरी बात, अशोक गहलोत भूपेंद्र हुड्डा का आपने एग्जांपल लिया, राजस्थान हरियाणा का, वहां कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है किसी से छुपा नहीं है। अब मुझे बताइए, क्या धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में जो मंत्रालय पिछले 5-6 साल से वो लीड कर रहे हैं, वहां पे पेपर लीक हुए हैं कि नहीं लीक हुए हैं? लगातार पिछले 5 सालों से 21 से लेकर 26 तक, हाँ या ना, हाँ या ना, और पेपर लीक हुए हैं कि नहीं हुए? आप बताइए, पेपर लीक हुए हैं कि नहीं हुए? पेपर लीक हुए हैं कि नहीं हुए? हाँ या ना, माफी मांगी हम लोग, हाँ या ना, हम लोग ने जिम्मेदारी ली, माफी मांगी ना। अब मुझे अब इस बात का जवाब दीजिए। आपने अन्ना आंदोलन का नाम लिया, आपने आईआईसी का नाम लिया, आपने आम आदमी पार्टी का नाम लिया। क्या उस वक्त की सरकार ने कमेटी नहीं बनाई थी? क्या उस वक्त की सरकार बातचीत नहीं कर रही थी? क्या अन्ना हजारे के साथ अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण की टीमें बात नहीं कर रही थी? प्रणब मुखर्जी के साथ, चिदम्बरम के साथ? इस बार क्या हुआ? इस बार क्या हुआ? 21 बच्चों की सुसाइड हुई। कितने परिवार वालों के पास शाजिया इल्मी गई? 21 बच्चों की सुसाइड हुई शाजिया इल्मी। क्या आप एक भी परिवार के पास गई या आपकी पार्टी का नेता गया उनके आंसू पोछे? हमारी पार्टी के नेताओं ने बाकायदा बात की, जैसी हुई बात। 1 करोड़ बता दूं, मैं आपको नहीं, मैं बता दूं, दिक्कत इससे नहीं है, छात्रों को पूरा हक है, छात्रों के साथ हमारी सरकार खड़ी है। और कहां खड़ी है? कैसी बात कर रही है शाजिया? शाजिया कहां खड़ी है आपकी सरकार छात्रों के साथ? शाजिया, 1 महीने से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था। आपकी पार्टी का दफ्तर जहां है वहां से बमुश्किल 4 किलोमीटर की दूरी पर। कितनी बार आप गई छात्रों के आंदोलन में? मैं आपसे पूछता हूं, छोड़ दीजिए किसी भी पार्टी अध्यक्ष को, किसी भी प्रधानमंत्री को। शाजिया इल्मी, जिस जंतर मंतर ने आपकी पहचान बनाई, उस जंतर मंतर पर 20 जून से लेके 20 जुलाई के बीच आप कितनी बार गई? मेरे पीछे क्यों पड़ गए सुमित जी? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आपने कहा आपकी पार्टी छात्रों के साथ है। कल जो दिल्ली की सड़कों पे हुआ, कल जो हमारे छोटे छोटे मासूमों बच्चों के साथ मारा गया, दिल्ली पुलिस के गुंडे, कौन गया था इसमें से? दिल्ली पुलिस की लाठियां लिए वो बगैर वर्दी के गुंडे कौन थे? आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे क्यों नहीं पूछूंगा? आपकी सरकार है, आप लोग चुनाव करवा रहे हैं, आप लोग जवाब तो दे रही हूँ आपको, आप एग्जाम करवा रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप कितने परिवारों से मिली? धर्मेंद्र प्रधान कितने परिवारों से मिले जिनके बच्चों ने सुसाइड किया? डॉक्टर रैली में कौन गया था? आपको मालूम है किस तरह से हमारे झंडे को नीचे उतारा गया? आपको ये याद होगा, ये भी तो याद है आपको। आपने देखा कितने पत्रकारों को मारा पीटा गया है। शायद आपके पत्रकार नहीं थे, बहुत से पत्रकारों को भी मारा पीटा गया है। मैं मारा पीटी की बात बाद में आती है। 20 जून को बातचीत क्यों नहीं की गई? आज से 1 महीना पहले, 1 महीना पहले बात कर लेते। अगर आप बातचीत का रास्ता खोल देते, जेपी नड्डा साहब जो आज अस्पताल गए हैं, जो 70 बच्चे एडमिट हैं, जिसमें 2 बच्चे आईसीयू में हैं, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? जवाब तो दूंगी। 2 बच्चे आईसीयू में, उनकी जिम्मेदारी किसकी है? सवाल उठाए जा रहे हैं। वो 2 बच्चे जो आईसीयू में, उनकी जिम्मेदारी किसकी है? शाजिया बताइए मुझे, आप देश जानना चाहता है आप आपसे। लगातार बोल रहे हैं, ना तो आप मेरी बात को सुनना चाह रहे हैं। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है और हमने जिम्मेदारी निभाई है। मार के, माफी मांगी, बच्चों को मार के कहा है कि हमारे पर जिम्मेदारी है, और 13 लोग को फौरन जेल में भेजा गया है। और जो बच्चों के साथ मारपीट कल हुई, बहुत ही सफलता से हुए हैं। गुस्से से काम नहीं चलेगा, धैर्य से काम चलाइए। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 20 जून को बातचीत क्यों नहीं किया आपने? 1 महीना पहले किस तरह से बुजुर्गों को मारा है, 1 महीना पहले बातचीत क्यों नहीं किया आपने? शाजिया, गुस्सा उन पर है। शाजिया, 1 महीना पहले बातचीत क्यों नहीं किया आपने? 1 महीने पहले बातचीत क्यों नहीं किया आपने? क्या बोला आपने? आपको नहीं सुनाई देगा, आप सवाल थोड़ा कठिन है। 1 महीना पहले सुनाई दे रहा है? नहीं, ये ना कीजिए। अच्छा, दे रहा है ना, तो मुझे बताइए 20 जून को बातचीत क्यों नहीं किया आपने? शाजिया, मैंने सच में नहीं सुना। शाजिया, 20 जून को बातचीत क्यों नहीं शुरू हुई? मैंने सच में नहीं सुना। शाजिया, 20 जून को बातचीत क्यों नहीं शुरू हुई? इसलिए मैंने पूछा आपसे। 20 जून को बातचीत क्यों नहीं शुरू किया आपने? 20 जुलाई को क्यों शुरू की? बातचीत की बात की, वैसे हम लोग मिले उनसे।
वैसे ही हम लोग मिले उनसे। अरे भाई, वो तो डे वन से बातचीत करने को तैयार थे शाजिया, आप लोग वहां गए नहीं। और उससे पहले सुनिए, उससे पहले जब आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे हैं और हम बाकायदा नीट का पेपर करा चुके हैं, तो जाहिर सी बात है वो नीट का पेपर जिसकी ORM शीट पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वो नीट का पेपर जिसके बच्चे सामने आ गए हैं कि आंसर शीट में गड़बड़ियां हुई हैं। सॉरी टू से दिस शाजिया, समझिए इस बात को, देश का युवा है भाई, ये 16, 17, 18, 19 साल का युवा है, इसीलिए राहुल और गांधी ये को गुस्से में कल दिख रहा था। इसीलिए आज लगता है कि बीजेपी ने, वाजपेयी जी आप तो इस सरकार के साथी हैं, मैं आपसे ईमानदारी से पूछता हूं, क्या इस मामले को ठीक से टैकल किया गया? बातचीत नहीं की गई वाजपेयी जी, फिर सोनम वांगचुक साहब को अचानक उठा लिया गया, क्या ये ठीक हुआ है?